वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारा डे 6 और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एक सिंपल सी मार्कशीट क्रिएट करने वाले हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस को भी सीखेंगे। तो इस तरीके की एक बेसिक मार्कशीट हम बनाएंगे और इसमें हम देखेंगे एक रैंडम फंक्शन जिससे कि हम इन नंबर्स को रैंडमली जनरेट करेंगे। साथ में हमने टोटल यहाँ पे निकालना है, परसेंटेज निकालनी है और साथ ही में हम रैंक फंक्शन को भी समझेंगे। और साथ ही में हमने हर एक सब्जेक्ट का एवरेज भी यहाँ पे निकालना है, तो इसकी मदद से हम एवरेज फंक्शन को भी सीखने वाले हैं। तो ये सिंपल सी हमारी मार्कशीट है, इसको हम क्रिएट करते हैं। एज इट इज हम इसको बनाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने एक सीट यहाँ पे ले ली, एक नई सीट। अब देखिए सीट जो यहाँ पे है इसमें सबसे पहले सेम टू सेम हमको यहाँ पे बनाना है, सीट 1 की तरह ही। तो सबसे पहले है स्टूडेंट मार्क्स और देखिए इसमें हमने इन जो सेल्स हैं इनको हमने मर्ज किया है। तो मर्ज करने के लिए मैं अपनी सीट को सेलेक्ट करता हूँ, देन सिंपली मैं इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करूंगा एंड मैं चले जाऊंगा हमारे होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर के पास। तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को आप जैसे आप क्लिक करते हैं सभी सेल्स हमारी मर्ज हो जाएंगी एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्कशीट। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड या स्टूडेंट मार्कशीट जो भी आप लिखना चाहें। इसके बाद इसको बाद में हम एडिट करेंगे, फॉर्मेटिंग हम लास्ट में यहाँ पे करेंगे। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 2 एंड देन दोनों को ही पकड़ के अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा फिल कर देगा। देन मैंने यहाँ पे लेना है नेम्स को। तो नेम्स आप चाहें तो रैंडमली कोई भी नेम्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इन्हीं नेम्स को यहाँ से सिंपली कॉपी करके कंट्रोल-C या सिंपली राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। अपनी नई सीट में मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हैं हमारे सिंपली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो इन सब्जेक्ट्स को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा था फिजिक्स, देन मैं लिख देता हूँ केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स एंड फाइनली इंग्लिश। केवल 4 ही सब्जेक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, आप कितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं। देन टोटल हमने निकालना है, परसेंट हमने यहाँ पे निकालनी है एंड सिंपली स्टूडेंट की रैंक हमने निकालनी है बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो अब देखिए इस पर आप चाहें तो नॉर्मली जब आप इस प्रोजेक्ट को एक्चुअल में करेंगे तब तो आपको यहाँ पे मैनुअली हर एक नंबर यहाँ पे टाइप करना है। लेकिन अगर कई बार एग्जाम ये आपका इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि आपको फटाफट ये काम करना है तो मैनुअली आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको यहाँ पे अभी तो केवल 10 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं, अगर रिकॉर्ड ज़्यादा हो, 100 स्टूडेंट्स हो, 500 स्टूडेंट्स हो, तो मैनुअली इसको एंटर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल था इसका तरीका है। सबसे पहले जहां जहां पे हमको मार्क्स चाहिए उन सभी सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक्टिव सेल है अब हमारी पहली वाली यानी कि C4। तो इसमें अगर जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करता हूं तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूं रैंड बिटवीन। तो देखिए रैंड जैसे ही मैंने लिखा तो नीचे इसके रैंड बिटवीन भी आ गया। तो आप डाउन एरो क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। देन जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूं टैब की तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन मेरा सेलेक्ट हो जाता है। अगेन इक्वल्स टू देन हम लिखेंगे रैंड। जैसे ही आप लिखेंगे तो फंक्शन आपका आ जाएगा। आप डाउन एरो प्रेस कीजिए या और भी यहाँ पे फंक्शन होते तो डाउन एरो या अप एरो से आप सिंपली उस फंक्शन तक पहुंचते। देन आप टैब प्रेस करेंगे तो फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब रैंड बिटवीन जो फंक्शन है ये हमको रैंडमली नंबर जनरेट करके देता है। तो हमें नंबर चाहिए फॉर एग्जांपल 10, 100 यानी कि 10 एंड 100 के बीच में इंक्लूडिंग 10 एंड 100 ये दोनों नंबर भी इंक्लूड होंगे। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है सिंपली आपने प्रेस करना है कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड करना है और साथ में प्रेस करेंगे एंटर की को। तो जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हुआ कंट्रोल के साथ एंटर, तो देखिए सभी में हमारा डेटा जो है वो फिल हो गया। अब ये जो डेटा है आप देखेंगे ये रैंडम हमारा है तो ये चेंज होता रहेगा। तो इनको अगर वैल्यूज में हमने कन्वर्ट करना है तो पहले आप सभी डेटा को सेलेक्ट कीजिए, देन आप प्रेस कीजिए कंट्रोल-C या सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी आप करेंगे। देन कॉपी करने के बाद अगेन आपने राइट क्लिक करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का। तो पेस्ट स्पेशल में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वैल्यूज का, वैल्यूज को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो अब देखिए अब ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये चेंज नहीं होंगी। आप देखेंगे ऊपर कि अब इसमें रैंडम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, अब ये नॉर्मली हमारी वैल्यूज यहाँ पे हैं। तो ये हमको वैल्यूज भी मिल गई है। अब टोटल हमने निकालना है, इसको आप चाहें तो फॉर्मूले से निकालें या फंक्शन से निकालें। देखिए दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला जो आप खुद यहाँ पे क्रिएट करते हैं और फंक्शन इनबिल्ट इसमें जो ऑटोमेटिकली नेम होते हैं। तो देखिए सम निकालना हमको यहाँ पे है सभी सब्जेक्ट्स का। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं, सभी को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो एक मेथड तो सिंपल सा है जिसमें आप सेल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे पहले जो फिजिक्स के मार्क्स हैं ये हैं आपके C4 में, तो या तो आप C4 लिखेंगे, जैसे मैंने C4 लिखा, प्लस
या तो आप किसी सेल में क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे C4 के बाद मुझे D4 चाहिए तो इसमें मैं क्लिक करता हूं, देखिए D4 आ गया, प्लस ऐसे ही मुझे E4 यहाँ पे चाहिए, देन F4 मुझे चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है जो हमने खुद क्रिएट किया है, एंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। देन इसको अगर मैं कॉपी करता हूं तो ये पूरे में हमको दे देगा, लेकिन हम दूसरा भी यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा मेथड है सम, एंड सम के अंदर अगर मैं नंबर यहाँ पे लिखूँ कॉमा कॉमा करके सभी को देता हूँ तो भी आ जाता है। और एक और तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा C5, तो C5 में पहला जो सेल है वो सिलेक्ट हुआ, देन अगर एक कंप्लीट रेंज मुझे सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कोलन का, कोलन यानी कि डबल डॉट। तो C5 से मुझे स्टार्ट करना है कोलन, और आखिरी है हमारा F5 में, तो F5 में लिखूंगा ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो दूसरा मेथड हमारा ये है। और सबसे आसान तरीका तीसरा मेथड, आप यहाँ पे ऑल्ट की को प्रेस करेंगे एंड साथ में आप प्रेस करेंगे प्लस इक्वल टू के की को, तो देखिए ऑटोमेटिकली सम वाला फंक्शन आ गया। बैक स्पेस के बगल में आपको मिलेगा आपके कीबोर्ड में प्लस इक्वल टू, तो ऑल्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू करता हूँ तो देखिए ये ऊपर का सभी का सम निकाल रहा है। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट वाली सेल में करें देन कॉपी करें तो ये ऑटोमेटिकली आपका वो सॉल्यूशन जो है आपको दे देगा। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और जो हमारी पहली मेथड थी जो हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था उसी को फिलहाल मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा सभी में। तो देखिए टोटल भी हमको मिल गया। अब परसेंटेज निकालनी है तो इसका तरीका क्या है, इक्वल टू, देखिए आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें, फंक्शन यूज़ करें, या आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो इक्वल टू से ही वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो इक्वल टू देन हम इसका फॉर्मूला होता है मार्क्स इंटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स। तो मार्क्स हैं हमारे G4 के अंदर, तो मार्क्स देन मल्टीप्लाई यानी कि स्टार का सिंबल, तो मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल 4 सब्जेक्ट हैं तो टोटल हो गया 400। एंटर अगर आप करेंगे तो सिंपली आपको परसेंटेज भी मिलेगी। और अगर आपने कोई फॉर्मूला एडिट करना है तो सिंपली उस सेल में जाके अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा। तो अगेन इंटर में इसको कर देता हूं एंड इसको सिंपली मैं नीचे ड्रैग करता हूं, तो देखिए परसेंट भी हमको मिल गई। देन फाइनली हमको रैंक निकालनी है, तो रैंक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इक्वल टू हम लिखेंगे रैंक जो हमारा फंक्शन है, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले वो नंबर जहां जिसके बेसिस पे हमको रैंक कैलकुलेट करनी है। तो हमें किसके बेसिस पे करनी है, आपका इसके बेस पे, यानी कि सिंपली जो पहला हमारा परसेंटेज यहाँ पे है तो हमने ले लिया H4 कॉमा, अब ये हमको कहता है कि पूरा रेंज यहां से सेलेक्ट कीजिए, तो H4 यानी कि इसके बेस पे, और पूरी इसकी रेंज क्या है, ये पूरा ही इसका रेंज है, यानी कि इन सब के बेस पे हमको रैंक निकालनी है। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए ऑटोमेटिकली आ गया H4:S13। देन इसको हम लॉक करेंगे ताकि ये इसमें कोई चेंजेज ना करे एक्सीडेंटली। तो लॉक करने के लिए हम प्रेस करते हैं F4। तो देखिए अगेन मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले रैंक हमने लिखा, देन हमारा जो पहला यहाँ पे कॉलम, पहला जो सेल है जिसमें परसेंटेज है कॉमा, देन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे तो एक रेंज भी सेलेक्ट हो जाएगी। देन इसको लॉक करना है तो F4 एंड देन सिंपली आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए रैंक यहाँ पे आ गई। जैसे ही मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं तो सिंपली फर्स्ट रैंक जो है वो 63%, सेकेंड रैंक जो है 59%। तो इस तरीके से रैंक भी हमने बना ली। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज मार्क्स, एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू के बाद एवरेज, एंड एवरेज को ही मैं सेलेक्ट करूंगा, टैब प्रेस अगर आप प्रेस करते हैं तो फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। देन एवरेज निकालना है इन सभी को, तो आप चाहें तो मैन्युअली टाइप करें या इनको आप माउस से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो एवरेज भी हमारा आ गया, एंटर प्रेस कीजिए एंड देन सिंपली इसी फॉर्मूले को आगे हम कॉपी करेंगे तो सभी सब्जेक्ट्स के हमको एवरेज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए केवल इतना ही हमने यहाँ पे किया। तो अभी तक हमने यहाँ पे सीखा सिंपली सम फंक्शन जो कि बेसिक फंक्शन है, रैंक फंक्शन, और इसके अलावा रैंड बिटवीन फंक्शन और एवरेज फंक्शन। तो ये 4 फंक्शन हमने यहाँ पे सीखा है। अब इस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो भी हम एडिट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसका अगर हमने अलाइनमेंट सेट करना है, आपका भले वो लेफ्ट हो, आपका राइट हो या सेंटर हो, तो फिलहाल हम सेंटर रखेंगे। एंड देन इस पूरे में ही हमको बॉर्डर चाहिए तो हम जाएंगे फॉन्ट के अंदर ऑल बॉर्डर में, तो बॉर्डर भी हमको मिल जाएगा। देन मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड को हमने सेलेक्ट किया, इसका साइज हमने थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। इसका कलर जो है वो अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। ऐसी पहली जो हेडिंग है इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। रैंक में अगर आपने कलर दिखाना है तो इसको आप सेलेक्ट करके इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक हमारी एडिटिंग है। ऐसी एवरेज मार्क्स को अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो एवरेज मार्क्स हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। स्टूडेंट के नेम्स आपने हाईलाइट करने हैं तो इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे टोटल और परसेंटेज को भी यहाँ पे दिखाना है, अगर आप चाहें तो इसका कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप चेंज यहाँ पे कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोल्ड यहाँ पे करना है हेडिंग को, तो दोनों मैंने सेलेक्ट किए, देन मैंने बोल्ड यहाँ पे कंट्रोल B आप प्रेस कीजिए या ऊपर जो ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो आई होप एक सिंपल जो मार्कशीट है या सिंपल इस तरीके की कोई भी कैलकुलेशन आपको मिले जिसमें हमको सम फंक्शन का यूज़ करना है या हमने एवरेज निकालना है, हमने रैंडमली नंबर्स को जनरेट करना है या सिंपली रैंक निकालनी है किसी भी डेटा के बेस पे, तो सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। एंड देन अगर आप चाहें तो इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज के बाद हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में डेटा टाइप में, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप परसेंटेज में क्लिक कीजिए, परसेंटेज आपको मिलेगी एंड देन आप इसमें से 0 को इंक्रीज एंड डिक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं, अप टू कितना डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो परसेंटेज में आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे और भी इसको चेंज करेंगे, यानी कि सिंपली अगर आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे किसी भी डेटा टाइप में मैं क्लिक करता हूं एंड देन कंट्रोल 1 में प्रेस करता हूं तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, उसमें आप बाकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक यहाँ पे मार्कशीट क्रिएट करनी आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है और हमारा डे 6 भी यहाँ पे खत्म होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में डे 7 के अंदर।